दीवार, लोहा काट कर, शीशा पिघला कर, पत्थर डालकर एक बड़ी मोटी ताजी दीवार बनाई और इतनी ऊंची बनाई और फिर उसके चारों जानिब आग जलाई ताकि वो लोहा इस तरह पिघल जाए कि वो दीवारों के साथ चिपक जाए, ताकि कोई आदमी पैर रखना चाहे तो पैर रख के उस पे चढ़ ना सके। आपने वो दीवार बनाई। अब उस कौम का हाल ये हुआ कि वो उसके अंदर कैद हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो उसको तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो जब शाम होती है तो उनमें से हर रोज एक शख्स कहता है इतनी रहने दो, बाकी कल करेंगे। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत फरमा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कुर्बे कयामत में एक वक्त आएगा, कयामत के करीब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मखलूक में से ही एक शख्स पुकारेगा और पुकार के कहेगा कि अब सो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी जुबान पे जारी कहेगा अब सो जाओ और सवेरे इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। तो फरमाया वो चूंकि इंशाअल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगले दिन उस दीवार को वहीं पे रखेगा जहां रात को उन्होंने उसे छोड़ा था। अगले दिन वो तोड़ेंगे तो दीवार सारी टूट जाएगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा तो मुसलमान की तरफ वो बढ़ेंगे, वो कत्लो गारत करेंगे, फिर से वही दरिंदगी करेंगे। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करेंगे। तो दुआ का ये हाल होगा कि उनके वजूद पर कुछ ऐसी चीजें बरामद होंगी जिनकी वजह से वो मर जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। कयामत के करीब जाके वो दोबारा आएंगे।